ही नहीं पता यार। हुण भी साडे कई यार जे ने जिहड़े कहंदे ने असीं हर वार सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्राइब एक बार होंदा है यार, एक बार करीदा है। तुसीं एक बार सब्सक्राइब कर छोड़ा करो, लाइक भावें हर रोज़ कर छोड़ा करो। ते मेहरबानी मेरे ओ भरा तुसीं वेखो जिन्हां नूं पता ही नहीं सब्सक्राइब करन दा। मैं अज भी एक भरा दे कोल गया, उत्थे मैं तुहाडा हर रोज़ सब्सक्राइब करदा ते कीता, अज भी कोई ना उसने यार तुहानूं की आखिए। ते वेखो ना, मेहरबानी करो ते इस चैनल नूं सब्सक्राइब कर दिता करो। क्यों नहीं कीता जे? ओ यार ओ भाई इंज नहीं करीदा, इंज नहीं करीदा, तुहानूं पता होवे ना बस के कर रहे हैं। ओ यार इसा लिंक दबैसी ते दे उत्ते वीडियो चलन लग पाउंदी है नैट खोल के। ये नहीं कि नैट तो बगैर ही लिंक दबाई रखे, लिंक खोल के दबैसी उत्ते वीडियो चलन लग पौसी ते वीडियो दे थल्ले लाल रंग दा सब्सक्राइब लिखिया होता है। तो यार घंटी दबाई ना दबाई उसा सब्सक्राइबां ते दबा छोड़। नाजरीन जेड़ा ए मैं तुहां विखा रहा सामने इस भुछाल कलान दा खूबसूरत जिहा एक व्यू है। मैं तुहां एक होर बड़ी मज़े की गल दसां, पता नहीं तुहां नज़र आउंदा पिया कि नहीं, तले खोते बड़े चुगदे पे ने। ए साढ़ा चौकी वाला राह है। ये अजकल दी हालत इंज होई पई है कि तुहां के दसीए। ए हुण वेखो तुसीं एक मोटरसाइकिल वाला भरा भजदा वैंदा, जंप खैंदा वैंदा। ये उंज वैसे ठीक असीं बनवैंदे, इस तो बिना कि रोटी वाह हजम होंदी है साडी। इहदे उत्ते कुद के ना बड़े असीं ठीक ठाक होंदे हैं। जे कोई इत्थों का बन वजे तो असीं आने नहीं यार ये कोल ते कम कराउणा ही नहीं। तो जो गुजरात का बन वजे तो फिर तो साढ़े वास्ते वारे न्यारे ने, कोई गुजरात वजे बड़ा मौज लगियां हुई न साड़ियाँ। हुण तुहां विखैने खोलियां का एक बड़ा खोला, पता है किसे पंजाबी च के आते जेड़े डट्ठे घोड़े मकान होंदे न उन्हां खोले आख्या वैंदा। लेकिन असीं तुहां इस जाइयां विखैने, इस जाइयां खोले आख्या वैंदा। इस जाइयां बड़ा खूबसूरत जे दरख्त लगे हुए ने, सामने तुसीं देखदे पे हो ये शफी होरें मकान बनाए ने। ते मकान तो बड़े खूबसूरत जंगल च मंगल बनाया हुआ। किसी जमाने च तो गिद्दड़ होंदे है, लेकिन अज तो ये चीज़ अच्छी खासी आबादी हो गई है इत्थे। इस तो अगे सैकटरी मंजूर होरां घर बनाए ने, माल शाल भी इत्थे बड़े रखे हुए ने और ठीक ठाक पोजीशन इत्थे रिहाइश अपनी बनाई। है वेख लो खोलियां दा कितना ज़बरदस्त व्यू है। किसी जमाने असीं शिकार करने इत्थे आउंदे आसे, तितरियां होंदियां या बड़ियां खरगोश बड़े आम होंदे है। लेकिन हुण चूँकि आबादी हो गई है, इस वास्ते नामुमकिन ही है कि शायद कोई तितर या कोई खरगोश इस पास आउंदा होवे। आबादी की वजह तो वैसे तो बड़ी खुशी की गल है कि जो जो आबादी अगर वधदी आउंदी ते वधनी भी चाहिए है, ढेरियां लाउनी चाहिए। साढ़े लोग जमीनां जितनियां साड़ियां काश्त होने वालियां वो सारियां जमीनां बर्बाद हो गई ने, लोग मकान बना ले ने। ये भी जेड़ा मैं विखा रहा तुहानूं, ये भी खोलियां दा खूबसूरत जिहा व्यू है। वेख लो कितने ज़बरदस्त दरख्त ने। खैर दरख्त तो शुरू तो ही इत्थे बड़े आए, फुलाई दा, किकर दा, खबाड़ियाँ इत्थे बड़ियां आम ही रहियां ते खैर वो हुण भी इत्थे इंज ही जूं पहले होंदियां इंज ही हुण इस वेले भी है। तुसीं जेड़ा सामने वेखदे पे हो ये साडा हाजी सादक मरहूम ने खाना बनाया है। अजकल उन्हां दे बच्चे इसा चला रहे हैं। इहदे नाल ही एक साडा कब्रिस्तान है, रड़ी कब्रिस्तान असीं उस आंदे आ। थोड़ा अगर मेरा कैमरामैन घुमा के तुहां विखागदा ते ढेरियां न इस साइड ते। इन्हां ढेरियां का भी कुछ पस मंजर है कि ढेरियां क्यों बनियां इंज नहीं किसी चाह के इत्थे कोई नहीं रखियां, बल्कि ये किसी वजह तो बनियां ढेरियां। ते असीं तुहां ढेरियां के बारे कुछ थोड़ा जिहा दसीए कि कुछ अरसा पहले अज तो कोई करोड़ 2 करोड़ साल पहले इत्थे समुंदर होंदा है। ये सारियां समुंदर की वजह तो समुंदर जूं जूं पिछा हटदा गया है, ये ढेरियां मिट्टी दियां वट्टां दियां अपनी जगह ते रह गईयां। पर हुण इन्हां ढेरियां नूं खाउण वाले भी आ गए। तुसीं समझदे हो कि शायद वो इंजे खैंदे पे ने, क्रशर वालियां दी गल कर रहे हो।
क्रैशर वाले ने कुदरती हुसन तबाह करने वास्ते बड़े इकदाम शुरू कर दिते हैं, बड़ी ईमानदारी के नाल लगे पे ने। ते एक वक्री गल है, उन्होंने कोई ढेरियां सारियां फायदियां कोई नहीं पियां। ते उम्मीद तो है बड़ी कि हुकूमत शायद ये बारे भी सोचे सी, क्योंकि सिर्फ घबराना नहीं है बल्कि इन्हां ढेरियां के बारे भी कुछ सोचना है। चलो साढ़े कोल किकरियां बड़ी आम हो गई हुण, इन्हां दे उंज तो फायदे भी बड़े न। चलो लकड़ियां शकड़ियां कम आ वेंदियां, पर इन्हां नाल कंडे इतने ने कि अगर कोई बंदा कप्पण लगे तो उन्होंने हथ जख्मी कर छोड़ेंदियां। एक दूआ ये खूबसूरती का बड़ा बहस बनी हुई इन्हां दी वजह तो साड़ी सरजब सब जितनी है न माहौल वो बड़ा ज़बरदस्त होया हुआ। ये मुसेफरां वाली बन हुण तो सुक्की पई खुशकताली की वजह तो। इतने डंगर तो खैर पानी पींदे ही आए शुरू तो गिन के हुण तक। तो इस तो पहले इत्थे साढ़े ग्रां दियां जनानियां आके कपड़े भी धोंदियां आईयां, और साढ़े जितने जवान होंदे आए खसूसन, हुण मैं तुहानूं एक गल दसां, पढ़न घुसा के आउण वाले भी इत्थे आउंदे आए ते आके इत्थे नहाउंदे आए। ते बाहर डंगर चुगाउण वाले लोग भी अपनी गर्मी की शिद्दत घट करने वास्ते इत्थे आके नहाउंदे आए। मुसेफरां वाली बन्नी का घेरा, इत्थे किसी जमाने दो टालियां होंदियां आईयां जिन्हां दे तले लोग सौंदे आए। ते साढ़े कई नौजवान उत्ते टाली दे उत्ते चढ़ के उतों बन्नी छाला मरेंदे आए। एक बेर भी होंदी आई, हुण ते घेरा भी डट्ठा पिया। शायद इस पासे तवज्जो हुण लोकां दी घट है या लोकां दी ज़रूरत महसूस नहीं होती, जेड़े हुण तक इस घेरे किसी मुरम्मत नहीं कराया। भुछाल कलान दा शहरे खामोशां रड़ी वाला कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जिहदे विच किसी बंदे दफन करन दी कोई भी ममानत नहीं। ये जगह एक शमलात आई जिहड़ी कब्रिस्तान दे दिती गई कि इत्थे कब्रां बनाईयां वै सन। वैसे तुसी किसी जगह ते भी जाओ तो कब्रिस्तान बंदा दफन करने वास्ते पाबंदी होंदी है, लेकिन ये वैद जेड़ा कब्रिस्तान तुम वेख रहे हो इस बंदे दफन करन दे कोई पाबंदी नहीं, जिसकी मर्जी है वो आके दफन कर सकता है। एक गफलत साढ़े लोगों को हो रही है, कई बार असा मनसूबाबंदी भी की है लेकिन शायद इस पासे तवज्जो कोई नहीं दी गई। हुण अज तो कुछ 10 साल 15 साल बाद ये कब्रिस्तान की जगह भी थोड़ी शायद तंग पै वंजे, तो एक लोकां सारियां मिल के ते एक मनसूबाबंदी के तहत ये कब्रां बनाउणियां चाहिदियां। हुण तुसीं वेखो कि कब्रां दे विच बड़ी बड़ी जा पूरी पूरी कबर की जा छुट्टी हुई है, लेकिन चूँकि वो जा इस पोजीशन है कि उत्थे कबर बन नहीं सकती। उस तो इलावा तुसी हट के भी वेख सकते हो काफ़ी जगह जिहड़ी है वो मैं तुहानूं दिखा रहा हूँ कि बर्बाद हो रही है, बिल्कुल बर्बाद हो रही है। तो कुछ शायद कुछ अरसा बाद इस ते काबजीन का कब्जा भी शुरू हो गया सी। तो असां चाहिदा सारे ग्रां वालियां बल्कि महल्ले वालियां जितने भी इस मशरकी महल्ले वाली साइड मधूरा महल्ला वगैरह हैं वो मनसूबाबंदी करके कब्रिस्तान की जा कढ़ा गिनन तां जे एक छोटी छोटी चार दीवारी बन वंजे ताकि ये कोई भी इस ते कब्जा ना कर सके और ये जा साढ़े वास्ते देर पा साबित होवे। क्यों कल साढ़े वास्ते फिर परेशानी बननी है, कोई ये कब्रां गिन के सौड़े तले नहीं मिलना, असां अगे फिर जाई दा मसला पैदा हो वेना कि असी कित्थे दफनाइए। ए कबर जिहड़ी तुसीं वेख रहे हो एक तबलीगी जमात वाला भरा साढ़े कोल भुछाल च आए हुए है, तो इत्थे ही उन्हां दी वफात हो गई तो उन्हां इत्थे दफन कर दिता गया। तो अगे इस तो जूं जूं तुसीं ये वेखदे हुंदे हो किसी जगह ते कच्चियां किसी जगह ते पक्कियां कबरां तो नज़र औसन। तो इस तो हट के साढ़े कोल अगे जिहड़ी जा पई है कबरां तो हट के लोग इस पासे थोड़ा घट आना शुरू हो गए ने। कुछ लोगों का ख्याल है कि पथरीली जगह है कुछ, लेकिन अगर मनसूबाबंदी की वंजे तो एक मशीन मंगा के इत्थे 4-5 कबरां तैयार कर दित्तियां गई करन, मशीन अगे तो कोई मसला नहीं होंदा ना। तो दूसरा तुहाडा अगर कोई बंदा भी इत्थे आके
ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਬਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਈਅਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਲ ਛੋੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਝ ਰੱਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਆਂਦੇ ਬਬੂਲੀ ਦੀ ਝਾੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇਸਾਂ ਕੰਡੇਰਾ ਸਦੇਂਦੇ ਆ, ਕੰਡੇਰ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ, ਤੇ ਪੀਲਾਂ ਸ਼ੀਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆਸੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਦੂ ਕਾ ਬੂਟਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੋ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਵੱਟੇ ਪਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਚਾਹ ਹੀ ਖੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਬਾਂਹਦੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਡਿੰਗ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾ ਥੋੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਫੁਲਾਈ ਦਾ, ਫੁਲਾਈ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਲਿਆਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਈ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਕਿਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੁਲਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਕੁਝ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੱਪ ਕੇ ਤੇ ਬਾਲ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਾਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਂਦਾ। ਟਾਹਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਦੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਦਾ ਵੈਂਦਾ।